तो कैसे हो मेरे सुपर एक्सप्रेस के चाहने वालों। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10। हाथ पर ओमनीट्रिक्स बनाना, जोर से एलियंस का नाम चिल्लाना, यूमंगसूर, बेंटेन के टैटू और नेम स्लिप्स कलेक्ट करना, बेंटेन वाला जेम सरप्राइज खाना और बेंटेन वाली वॉच के लिए जिद करना। अगर ऐसी कुछ हरकतें आपने भी कभी करी है तो मेरी तरह आपका भी चाइल्डहुड ऑसम रहा होगा। और इसीलिए तो आज हम बात करेंगे बेन 10 के बारे में। हर बार की तरह सब कुछ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बेन 10 का यूनिवर्स अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन मेन और इंटरेस्टिंग चीजें सब कवर हो जाएगी। और हाँ, वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बेन 10 की वॉच ऑर्डर की। कौन सी मूवी और सीरीज कब कैसे देखें। बेन 10 को देखने की शुरुआत वहीं से करें जहां से बेन 10 को सबने पहली बार देखा है, बेन 10 की क्लासिक सीरीज से। बेन 10 का सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 देखने के बाद सीजन 4 के सिर्फ 5 एपिसोड देखें और फिर आप देखें बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स मूवी और फिर आप बचा हुआ सीजन 4 देख सकते हैं। जिसके बाद एंड में आप देखें बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी। फिर आप देखना स्टार्ट करें बेन 10 एलियन फोर्स जिसके 3 सीजन है। जिसके बाद स्टार्ट होता है बेन 10 अल्टीमेट एलियन जिसका सीजन 1 और सीजन 2 देखने के बाद बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी देखें और फिर आप सीजन 3 देख सकते हैं। फिर आप देखना स्टार्ट करें बेन 10 ओमनीवर्स जिसका आर्ट स्टाइल तो फ्रेंड्स को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स की स्टोरी तो कमाल की थी। बेन 10 ओमनीवर्स में टोटल 8 सीजन है। जिसके बाद आया बेन 10 रिबूट। रिबूट से बेन 10 को एक फ्रेश स्टार्ट दिया गया, लेकिन ओजी फैंस ओमनीवर्स के बाद की स्टोरी कंटिन्यू चाहते थे, तो बेन 10 रिबूट इतना नहीं चला। हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी। बेन 10 रिबूट में टोटल 4 सीजन है, जिनके बाद लगातार 4 मूवीज है। बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स, बेन 10,010, बेन 10 और बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन। बेन 10 से लेकर बेन 10 ओमनीवर्स तक कंटिन्यूड प्राइम स्टोरी लाइन है। वहीं बेन 10 रिबूट अलग यूनिवर्स की स्टोरी है, या बेन 10 की लैंग्वेज में कहें तो अलग डिमेंशन की स्टोरी है। वहीं बेन 10 की 2 लाइव एक्शन मूवीज भी है, जो कि आप चाहो तो देख लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ये तो हो गई अब तक की बात, पर अब बेन 10 का फ्यूचर क्या है। बेन 10 की एक न्यू सीरीज पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। अब ये सीरीज प्राइम स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेगी या फिर से रिबूट जैसा कुछ देखने मिलेगा। हालांकि रिबूट को फैंस ने इतना पसंद नहीं किया, तो समझदारी इसी में होगी कि प्राइम स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो अगली बेन 10 सीरीज में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। ओमनीवर्स में बेन 16 से 17 साल का था, तो न्यू सीरीज में बेन शायद 17-18 साल का होगा। वहीं अल्टीमेट एलियन के एंड में एजमत ने कहा था कि वो शायद बेन के 18th बर्थडे पर उसे मास्टर कंट्रोल दे दे। Omnitrix, an improved version I've been working on ever since you were given the prototype 6 years ago. I don't know how to thank you. Keep doing the right thing. I don't suppose you'd consider giving me the master control. Perhaps for your 18th birthday. और जस्ट इमेजिन बेन की न्यू सीरीज की स्टार्ट ही मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने से हो और फिर उसी के बराबर हमें तगड़े विलन्स भी देखने मिले। वहीं मेलवेयर और विलगेक्स भी ओमनीवर्स के एंड में बच गए थे, तो उनका भी रिटर्न हो सकता है। वहीं बेन 10 ओमनीवर्स के फाइनल सीजन के फाइनल एपिसोड में बेन ग्वेन और केविन को कॉल करके बोलता है, हम सब स्पेस की रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। You and Kevin, pack your bags. We're going on a road trip. तो इससे हम न्यू सीरीज की स्टोरी का आइडिया लगा सकते हैं। साथ ही न्यू ओमनीट्रिक्स और अलग एनिमेशन स्टाइल की भी हम उम्मीद लगा सकते हैं। वहीं बेन 10 पर एक लाइव एक्शन मूवी बनने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे वार्नर ब्रोस। यानी एक अच्छे बजट के साथ हेवी वीएफएक्स, कंपेलिंग स्टोरी और बड़ी कास्ट वाली बेन 10 मूवी हमें देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं बेन 10 के टाइम ट्रेवल, यूनिवर्सेस और डिमेंशंस के बारे में। बेन 10 में टाइम ट्रेवल के रूल्स ऊपर से एकदम सिंपल है। पास्ट में जाओ चाहे फ्यूचर में जाओ, अगर आप पास्ट में जाओगे तो पास्ट में वैसा ही होगा जैसा आप जानते हो, और अगर पास्ट में जाके आप कुछ चेंज करोगे
तो ऑफ कोर्स उसके आगे सब चेंज हो जाएगा। लेकिन जब फ्यूचर की बात करें तो यहाँ एक ट्विस्ट है। बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड में जब बेन और ग्वेन फ्यूचर में जाते हैं तो वहाँ के बेन 10,000 को तो बचपन में कभी टाइम ट्रेवल करना याद ही नहीं होता है। वहीं एक और एपिसोड में फिर से बेन 10 का फ्यूचर हमें दिखाया गया था, जहाँ उसका केन नाम का एक बेटा भी होता है और यहाँ केन का दोस्त बनता है केविन का बेटा, और केविन अभी भी बेन का दुश्मन होता है। और दोनों ही फ्यूचर में बेन के पास वही बचपन से पहनी हुई ओमनीट्रिक्स होती है, जो कि बस थोड़ी अलग थी या न्यू भी थी तो ज़्यादा फर्क नहीं था। तो इसे ऐसे समझते हैं, अगर बेन ने बचपन में कभी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं होता और कुछ और भी इवेंट्स में चेंज होता तो बेन का फ्यूचर ऐसा होता। वहीं दूसरा फ्यूचर तब होता जब बेन और केविन की कभी दोस्ती ना हुई होती। यानी आज तक हमें जितने भी फ्यूचर बेन दिखे हैं, फ्यूचर के वर्ल्ड दिखे हैं, बाकी कैरेक्टर्स का फ्यूचर दिखा है, वो सब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में से एक है कि फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है। पर सच में फ्यूचर कैसा होगा वो तभी पता चलेगा जब प्राइम बेन यानी ओरिजिनल बेन खुद बड़ा हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं बेन 10 के मल्टीवर्स के बारे में। बेन 10 में पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं, जहां हर यूनिवर्स एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है। अब जैसा मार्वल डीसी से जानते हैं, हर यूनिवर्स को अर्थ बोला जाता है, जिसे एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है, जैसे अर्थ 616, अर्थ 19999, अर्थ 1610, अर्थ 42। ऐसे ही बेन 10 में अर्थ को ही डिमेंशन बोला जाता है, जैसे डिमेंशन 23, डिमेंशन 55, डिमेंशन 27998.3। और ये डिमेंशंस टाइम में सिंक्ड नहीं होते, यानी किसी यूनिवर्स में बेन 10 साल का है तो किसी दूसरे में 20 साल का भी हो सकता है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओमनीट्रिक्स को पहले मेगावॉट बुलाया जाना था, जिसका पूरा नाम होता मेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्रांसडिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशनल न्यूमरेटर। ओमनीट्रिक्स में लगभग 10 लाख एलियन स्पीसीज का डीएनए है, जिनमें से बेन 10 लगभग 10,000 एलियंस ही यूज करता है, क्योंकि बाकी के एलियंस अंडर पावर्ड है या ऑलरेडी इन यूज 10,000 एलियन से सिमिलर पावर वाले हैं। ओमनीवर्स में दिखा बायोबेन लगभग 5,05,000 यूनिक एलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता है। बायोबेन के पास सारे एलियंस अनलॉक्ड है, जिनका वो फ्यूजन भी करता है। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। अल्टीमेट्रिक्स नॉर्मल नेचुरल डीएनए को अपने मैट्रिक्स में एक्सट्रीम कंडीशंस में रखती है, जिससे वो डीएनए इवॉल्व होता है और हमें अल्टीमेट फॉर्म दिखती है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। और अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड का ये डायलॉग, Tell me something about your relationship with your mother. My mother tried to eat me before I even hatched! ये डायलॉग एक मिस्टेक है, क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर सिर्फ इकलौता अल्टीमेट्रिक्स में ही है। और अगर कोई बोले उसकी मेमोरीज नॉर्मल ह्यूमंगसौर वाली है, तो बता दूं ओमनीट्रिक्स में ओरिजिनल एलियंस नहीं बल्कि सिर्फ उनका डीएनए होता है। अगर बेन अल्टीमेट एलियन बनके उस अल्टीमेट फॉर्म को और ज्यादा अल्टीमेट करेगा तो लुक्स या पावर अलग होगी, लेकिन पिछली अल्टीमेट फॉर्म से बेटर हो ये जरूरी नहीं है। ओमनीट्रिक्स को पावर मिलती है परपेचुअल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी से। परपेचुअल यानी बिना पावर सप्लाई के मोशन करना। तो ये था बेन 10 के बारे में वो सब कुछ जो कि इस वीडियो को बोरिंग ना बनाने की कोशिश करते हुए मैं कवर कर पाया। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे जरूर बताएं। साथ ही आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और शोभा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट, बेन 10 की किसी भी सीरीज में जब भी बेन को नई वॉच मिलती है तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन एक फायर टाइप एलियन होता है। जैसे ओरिजिनल सीरीज में हीट ब्लास्ट, एलियन फोर्स में स्वॉर्म फायर और अल्टीमेट्रिक्स मिलने के बाद अल्टीमेट स्वॉर्म फायर। लेकिन ओमनीवर्स में नई ओमनीट्रिक्स से हमें बेन पहली बार लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता दिखा, जो कि एक मैग्नेटिक टाइप एलियन है।